मेरी जावियार से बात करवा दे। रानी, तुम जावियार की जिंदगी में ना कभी थी ना अब हो। वो मेरा था और मेरा हमेशा से रहेगा। रानी कौन है वो? मैंने शादी की थी उससे। नहीं, नौकरानी है वो। रानी, अगर तू जावियार के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो ठीक है। क्यों जिद कर रही हो? क्योंकि तुमने मुझसे शादी की थी, मुझे कबूल किया था अपनी। हो गया उनकी बातों का एहसास, ना रही कुछ खबर हम कहाँ खो गए। क्या करें हम मोहब्बत की ये शोखियाँ, दिल से दिल यूं मिले के फना हो गए। सबने ना तुम लोगों को अंधा कर दिया। रिश्ता भुला बैठे हो तुम लोग। ओए भाषण मत दे। ये दीवारें, ये कागज के टुकड़े, इनसे ताकत मिलती है और ये ताकत मेरी है। चल निकलो यहां से, चलो। राजा रानी ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि जावियार ने तलाक नामा भी बनवा लिया, लेकिन इन पर साइन ना कर सका। जैसा कि कल के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि ये तलाक तो हो ही नहीं सकती। जावियार के दिल में रानी की मोहब्बत जो छुपी बैठी है, इसे रोक रही है इस तलाकनामे को साइन करने से। ऐसे में जावियार इस वक्त सोनिया के घर से निकलकर अपने घर शिफ्ट हो चुका है, जिसका सोनिया को भी अंदाज़ा नहीं कि वो कहाँ है, और ना ही जुनेद और इसके बाप को, क्योंकि जफ़र साहब ने अपने भाई से छुपकर कुछ प्रॉपर्टी जावियार के नाम कर रखी थी, जो इसके बुरे वक्त में इसके काम आ गई। खैर, घर तो मिल गया और इस सोनिया की झूठी और दिखावे की मोहब्बत से जान भी छूटी जावियार की। लेकिन अब जावियार को अपने बाप की जायदाद, ऑफिस, बिजनेस सब कुछ वापस हासिल करना है हर सूरत में। जब से इसे पता चला है ये सब धोखे से इसके चचा ने अपने नाम किया है, वो अपने बाप की मेहनत की कमाई को इस तरह ज़ाया तो नहीं होने देगा। अब खड़ा होगा अपने दुश्मनों के खिलाफ। खैर, अमीरा माँ तो बहुत खुश हैं जावियार ने तलाकनामे पर साइन नहीं किया, इसीलिए तो वो पेपर्स ही उठा कर ले जाती हैं कि न सामने होंगे और ना ही जावियार इन पर साइन करेंगे। ऐसे में जावियार अमीरा माँ के सामने कहता है वो पेपर्स कहाँ गए, जिस पर वो बताती हैं वो मेरे पास हैं, साइन नहीं किए, वजह जान सकती हूँ। जिस पर जावियार कहता है पता नहीं अमीरा माँ, रानी को छोड़ नहीं पा रहा। मैं चाहता हूँ कि रानी को छोड़ूं, जिंदगी में आगे बढ़ूं, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज़ है जो मुझे पेपर साइन करने से रोक रही है। इसकी बात सुनकर अमीरा माँ मुस्कुरा देती हैं कि वो चीज़ आपके दिल में छुपी है, रानी की सच्ची मोहब्बत, जिसे आप अभी पहचान नहीं पा रहे, लेकिन बहुत जल्द जान जाएंगे। वो अपने दिल ही दिल में ये सोचकर मुस्कुरा रही हैं। इधर जावियार ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है और टैक्सी बुलाता है, जहां रानी ही इसे लेने आती है। इस टैक्सी में रानी के साथ बैठता है। रानी इससे सवाल करती है आपने क्या सोचा तलाक देने के बारे में, जिस पर जावियार साफ गोई से बताता है मैंने तलाक के पेपर्स बनवा तो लिए हैं लेकिन साइन नहीं किए। रानी हैरान होती है क्या मतलब, क्यों साइन नहीं किए पेपर्स, जिस पर जावियार कहता है पता नहीं, कर नहीं पाया। ऐसे में रानी सवाल करती है मेरे एहसानों ने तुम्हें रोक लिया या फिर कोई और वजह है। जावियार के मुंह से सुनना चाहती है उस वजह को, लेकिन जावियार के पास सिवाय खामोशी के दूसरी कोई बात नहीं। वो ऑफिस जाता है तो इसे वहाँ पर भी रानी ही नज़र आ रही है। हैरत होती है इसे हर जगह रानी क्यों नज़र आ रही है। खैर, वो जुनेद और चचा के ऑफिस में जाकर इनसे बात करता है कि मीटिंग बुलाई है मैंने जफ़र साहब के बेटे होने की हैसियत से, आपको भी इसमें शरीक होना होगा। जिस पर अकबर साहब तंज करते हुए कहते हैं तो तुमने सगे रिश्तों के सामने खड़े होने का फैसला कर ही लिया। इनकी बात सुनकर जावियार मुस्कुरा देता है मैंने और बाबा ने तो हमेशा रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की है, रिश्तों को तोड़ने का पहला कदम तो आप लोगों ने उठाया है। वो इन लोगों को वार्न करता वहाँ से निकलता है कि इंतज़ार कर रहा हूँ मीटिंग रूम में, और वहीं पर जावियार बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने ऐसी बात करेगा कि सब जावियार के हिमायती हो जाएंगे। सर जफ़र साहब के बेटे होने के नाते आप ही हमारे बॉस हैं। जुनेद घर आकर अपने बाबा से कहता है कि जावियार जिस तरह हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है मैं उससे हार नहीं मानूंगा। जिस पर अकबर साहब इसे समझाते हैं कि हमें बहुत सोच समझकर जावियार के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा, जावियार के खिलाफ लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। और यहीं जुनेद को पछतावा है कि इसने तभी क्यों नहीं जावियार को रास्ते से हटाया जब वो पागल था, पागल खाने में था। अब आज ये दिन इसे देखना ना पड़ता। खैर, कोशिश तो वो अभी भी करेगा जावियार को रास्ते से हटाने की। वहीं दूसरी तरफ रानी घर वापस जाती है तो राजा इसे सवाल करता है जावियार से कोई राब्ता
हुआ? उसने बताया तुम्हें वो कब तलाक देगा? जिस पर रानी बताती है कि ज़ावियर की मुलाकात हुई थी आज मुझसे। उसने बताया कि वो तलाक के पेपर्स पर दस्तखत नहीं कर सका। ये सुनकर राजा सवाल करता है, क्यों नहीं कर सका? रानी, कहीं उसे तुमसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? यहाँ पर रानी चुप है। ज़ावियर अगर इजहार करता तो शायद रानी डंके की चोट पर राजा के सामने एतराफ़ करती, लेकिन फ़िलहाल ज़ावियर की खामोशी इसे भी परेशान कर रही है कि कहीं तलाक ना देने की वजह ये तो नहीं। राजा रानी ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि ज़ावियर ने तलाक नामा भी बनवा लिया, लेकिन इन पर साइन ना कर सका। जैसा कि कल के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि ये तलाक तो हो ही नहीं सकती। ज़ावियर के दिल में रानी की मोहब्बत जो छुपी बैठी है, इसे रोक रही है इस तलाकनामे को साइन करने से। ऐसे में ज़ावियर इस वक्त सोनिया के घर से निकलकर अपने घर शिफ्ट हो चुका है, जिसका सोनिया को भी अंदाज़ा नहीं कि वो कहाँ है, और ना ही जुनैद और इसके बाप को, क्योंकि ज़फ़र साहब ने अपने भाई से छुपकर कुछ प्रॉपर्टी ज़ावियर के नाम कर रखी थी, जो इसके बुरे वक्त में इसके काम आ गई। खैर, घर तो मिल गया और इस सोनिया की झूठी और दिखावे की मोहब्बत से जान भी छूटी ज़ावियर की। लेकिन अब ज़ावियर को अपने बाप की जायदाद, ऑफिस, बिजनेस सब कुछ वापस हासिल करना है हर सूरत में। जब से इसे पता चला है ये सब धोखे से इसके चचा ने अपने नाम किया है, वो अपने बाप की मेहनत की कमाई को इस तरह ज़ाया तो नहीं